तो बच्चों, let's read this question. Question is organic compound P with molecular formula C9H18O2 decolorizes bromine water. Also shows positive iodoform test. P on ozonolysis followed by treatment with H2O2 gives Q and R. Compound Q shows positive iodoform test. R does not give positive iodoform test. Q and R on oxidation with pyridinium chlorochromate followed by heating give S and T. Both S and T showed positive iodoform test. Complete copolymerization of 500 moles of Q and 500 moles of R gives 1 mole of a single acyclic copolymer. क्या पूछा पहला क्वेश्चन हमारे पास, सम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन एस एंड टी इज, राइट। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड पी है, राइट। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले लिखेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड पी है जो क्या दे रहा है, जो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन दे रहा है, ठीक। यानी उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, राइट। या तो वेल्कीन है या अल्काइन है, राइट। शोज पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, राइट। उसमें क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट शो कर रहा है। फर्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, हो जाएगा कार्बन +1। कार्बन कितना है, 9 +1 माइनस हाफ ऑफ हाइड्रोजन, कितना आ जाएगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आ जाएगा, राइट। जिसमें से ये पता चलता है कि हमारे पास ए साइक्लिक कंपाउंड होगा, राइट। ये ए साइक्लिक कंपाउंड होगा, ठीक। इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है, यानी सिर्फ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगी, ठीक। ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, राइट। हमें क्या देखना है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, यानी क्या होगा, CH3 CHOH ग्रुप इसमें प्रेजेंट होगा, तभी क्या दे रहा होगा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। दो कार्बन्स बना लिए, हमें और कितने कार्बन्स बनाने, 7 और कार्बन्स बनाने हैं, ठीक। नाउ अगर हम लोग देखें 7 और कार्बन्स की चेन बना ली हमने, 6 7, ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, राइट। यहाँ पे OH नहीं हो सकता, यहाँ पे OH होगा। तो अगर हमारे पास ओजोनोलिसिस होता है, राइट, अगर हमारे पास ओजोनोलिसिस होगा तो ये जो दोनों फ्रेगमेंट्स होंगे वो दोनों ही क्या दे पाएंगे, पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। बट हमें बोला है कि ओजोनोलिसिस के बाद हमारे पास एक कंपोनेंट जो है पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे रहा है बट एक नहीं दे रहा, इसलिए यहाँ पे OH नहीं होगा। हम ये पॉसिबिलिटी देखते हैं कि जो OH है वो यहाँ पे हो, राइट। OH कहाँ पे हो, यहाँ पे हो, ठीक। फिर ये हमारे पास आ जाए CH2, राइट। ये आ जाए CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये हमारा क्या रहे, CH2 रहे। यहाँ पे भी क्या आ जाए, यहाँ पे भी H आ जाए, ठीक। ये हो गया हमारा कंपाउंड, ठीक। ये हो गया हमारे पास हमारा कंपाउंड, ठीक। अच्छा, अब क्या बोला क्वेश्चन में, अब हमारे क्वेश्चन में ये बोला है इसका ओजोनोलिसिस कराना है, ठीक। अगर इसका ओजोनोलिसिस होगा तो क्या होगा, ओजोन का मॉलिक्यूल आएगा, इधर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव करेगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे, ठीक।
क्या बन गया मेरे पास? CH3, CH, OH, CH2, CH। कुछ ऐसा कंपाउंड बन गया। ठीक। CH2, CH, OH, CH2, CH3। ठीक। अब क्या होगा? अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव करेगी, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक। क्या आ गया हमारे पास? ये हमारे पास आ जाएगा CH3, CH, OH, CH2। ठीक। CH, CH, पॉजिटिव O माइनस। राइट। दूसरा फ्रैगमेंट हमारे पास क्या गया? C डबल बॉन्ड O, H, CH2, CH, OH, CH2, CH3। ठीक। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव करेगी, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक। आ जाएगा CH3, CH, OH, CH2, CH, CH2, CH, OH, CH2, CH3। राइट। नाउ क्या होगा? अब हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। इस वजह से पहले तो एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? CH3, CH, OH, CH2, C डबल बॉन्ड O, H। राइट। H2O2 है उसके प्रेजेंस में। ये एल्डिहाइडिक ग्रुप किस में बदल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। किस में बदल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। ठीक। इसमें भी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाएगा। CH2, CH, OH, CH2, CH3। ठीक है। ये हमारे पास आ गया कंपाउंड्स। ठीक। ओके। अब ध्यान से देखिए, तो ये कंपोनेंट हमारे पास पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास क्यू हो जाएगा। और ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, इसलिए ये हमारे पास आर हो जाएगा। ठीक। क्यू एंड आर ऑन ऑक्सीडेशन विद पीसीसी। पीसीसी क्या करता है? अल्कोहल से किस में कन्वर्ट कर देता है? अल्कोहल से वो बेसिकली कन्वर्ट कर देता है जो सेकेंडरी अल्कोहल होंगे उसको कीटोन में, और प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में। राइट। आर को भी क्या करेगा? हो जाएगा CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, COOH। ठीक। फिर इसको हीट किया गया है। फिर जो हमारे पास S और T आया है, Q से हमें क्या मिला है? S। और ये हमारे पास T आया है। जो हमारे पास S है उसकी बात करें अगर, ठीक,
CO CH2 COOH, ये अल्फा कार्बन बीटा, राइट। ये हमारे पास क्या है, बीटा कीटो एसिड है। बीटा कीटो एसिड को हीट करने पे डी कार्बोक्सिलेशन बहुत ही आसानी से होता है, राइट। इसलिए हमारे पास इससे क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा, ठीक। और अगर नेक्स्ट की बात करें टी की, वी हैव CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 COOH, ये भी हमारे पास क्या है, देखिए अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा कीटो एसिड ये भी है, इसलिए इसमें भी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। क्या आ जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आ जाएगा, ठीक। हमसे क्या पूछा था, हमसे ये क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन SN2, SN2 हीटिंग करने के बाद मिले हैं, राइट। ये हमारे पास SN2 नहीं है, SN2 हमारे हीटिंग करने के बाद मिले, यानी ये S है और ये T है, राइट। क्वेश्चन में बोला है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन SN2, S में एक ऑक्सीजन एटम, T में एक, टोटल ऑक्सीजन एटम्स हमारे पास इसमें कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, राइट। अगर बात करें क्या कोई और पॉसिबिलिटी भी है, हाँ हमारे पास ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये OH कहाँ पे जुड़ा रहे, ये OH यहाँ पे जुड़ा रहे, राइट। ये OH कहाँ पे जुड़ा रहे, हमारे पास ये वाले कार्बन पे। पी का क्या कोई दूसरा स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, हाँ हमारे पास पी का एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होगा, लेट्स सी, इट इज CH3 CHOH, राइट, CH डबल बॉन्ड CH2 CHOH CH2 CH2 CH3, इसमें भी कितने कार्बन है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हो गया। अगर डायरेक्टली हम उसको ओजोनोलिसिस कराएं, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, राइट, ओजोनोलिसिस होगा और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यानी ये प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा क्यू बनने की पॉसिबिलिटी है। और दूसरा क्या होगा, इसमें भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, CH2 CHOH CH2 CH2 CH3, ठीक। फिर PCC से रिएक्शन है और हीटिंग है, PCC से रिएक्शन फर्स्ट देन हीटिंग, PCC से रिएक्शन होगा तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, हीटिंग होगी तो इसमें हीटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। हीटिंग का फर्क किस में पड़ता है, डिकार्बोक्सिलेशन किस में होता है, बीटा कीटो एसिड में, राइट। ये तो हमारे पास अल्फा पोजीशन है, राइट, कार्बोक्सिलिक के रिस्पेक्ट में तो अल्फा पोजीशन है, ठीक। तो इसमें हीटिंग करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कंपाउंड आएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा, ऐसा आ जाएगा। अगर इसमें बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, PCC से रिएक्शन करने के बाद C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, CH2 CH2 CH3, ठीक। ये अल्फा ये बीटा, बीटा कीटो एसिड है, डिकार्बोक्सिलेशन इसमें आसानी से होता है, राइट, ऑन हीटिंग, इसलिए ये आ जाएगा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, ठीक। तो ये हमारा टी हो गया। एस में कितने ऑक्सीजन एटम्स है, 1 2 3, टी में कितना है, एक, तो टोटल ऑक्सीजन एटम्स कितने पॉसिबिलिटी आ रही है, तो 2 होंगे, या हमारे पास कितने होंगे,
4 होंगे, या तो 2 होंगे या तो क्या होंगे, 4 होंगे ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है। बीटा कीटो एसिड में आसान क्यों होता है हमारा डिकार्बोक्सिलेशन, राइट। उसका रीज़न जो होता है, उसका रीज़न हमारे पास होता है कुछ ऐसा। ये कुछ ऐसा आएगा, राइट। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर, ये कुछ ऐसे, और ये कुछ ऐसे। ठीक है। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, क्या बनेगा, सी एच, ओ एच डबल बॉन्ड सी एच टू। ठीक। जिस इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर हो जाएगा हमारे प्रोटॉन का, राइट। कीटो फॉर्म बन जाएगी इनॉल फॉर्म से। तो इसलिए इसका डिकार्बोक्सिलेशन आसान होता है, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, इसमें क्या एलिमिनेट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एलिमिनेट हो जा रही है इजीली, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ऑक्सीजन एटम्स इसमें कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यू। वो हम लोग कैसे देखेंगे, तो को क्वेश्चन में बोला है कि कंप्लीट कोपॉलीमराइजेशन हो रहा है 500 मोल्स ऑफ क्यू का एंड 500 मोल्स ऑफ आर का। क्या बना रहे हैं, ए साइक्लिक कोपॉलीमर यू। ठीक है। अगर क्यू और आर की बात करें तो वो हमारे पास हाइड्रोक्सी एसिड्स होंगे, राइट। क्या बनाएंगे हाइड्रोक्सी एसिड्स, हमारे पास एस्टर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पॉलीएस्टर बनाएंगे। ठीक है। अगर बात करें कि जैसे सपोज हमारे पास जो फर्स्ट केस में क्यू आया था, क्या था, सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच टू सी ओ ओ एच, ये हमारा क्यू था। और इसका आर, एच टू सी ओ एच सी एच टू सी एच थ्री। ठीक। सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसमें क्या होगा, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा, राइट। वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा और ये हमारा पॉलिएस्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक। हमें बोला है कि एक मोल ऑफ यू फॉर्म होगा, राइट। हमें बोला है एक मोल ऑफ यू फॉर्म होगा। ठीक। तो जो हमारे पास मास ऑफ यू बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ यू होगा, इसके बराबर होगा 1 के, यानी मास ऑफ यू विल बी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ यू। ठीक है। मास ऑफ यू कैसे निकालेंगे, तो अगर बात करते हैं मास ऑफ यू की, तो वो कैसे निकालेंगे, यू हमारे पास बन रहा है किससे, क्यू और आर से। यू हमारे पास किससे बन रहा है, क्यू से बन रहा है और आर से बन रहा है। ठीक है। क्यू और आर से बन रहा है। ठीक। और जब इन दोनों का क्या हो रहा है, कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है वाटर के एलिमिनेशन के साथ, तो वेट या मास ऑफ यू विल बी इक्वल्स टू वेट ऑफ क्यू प्लस weight of R minus weight of water, minus weight of water। ठीक। weight of Q क्या आ जाएगा,
क्यू के कितने नंबर ऑफ मोल्स दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्यू 500 मोल्स दिया हुआ है. मास ऑफ क्यू विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू इट्स मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो दिस इज C4H3345578 H8 and O3. ठीक है, कितना आ गया, 48 प्लस 8, 56, 56 प्लस 48 कितना आ जाएगा, 104 ग्राम पर मोल. ठीक, तो 104 ग्राम पर मोल. ठीक है, वो जगह 104 इंटू 5 टू 100 ग्राम, क्या हो जाएगा 520 इंटू 100 यानी 52,000 ग्राम आ जाएगा किसका वेट, मास ऑफ क्यू. राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर क्या आ जाएगा, हो जाएगा 500 मोल्स. मास ऑफ आर क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 500 मोल्स इनटू क्या आ जाएगा, वी हैव सी कितने 5 C5H, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे पास हो जाएंगे 1 2 3, 3 ऑक्सीजन एटम्स है. हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 3 5 6 7, 7 और 9 10, 12 5 are 60, 60 प्लस 70, 70 प्लस 48 कितना आ जाएगा, ये 118 आ जाएगा. राइट, तो 118 ग्राम पर मोल, पर मोल से ये मोल कट जाएगा. राइट, 118 इंटू 5 इंटू 100, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 18 इंटू 5 इंटू 100, तो जगह 500 प्लस 90 इंटू 100 कितना 59,000 ग्राम. ठीक है, मास ऑफ क्यू और मास ऑफ आर को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 52,000 प्लस 59,000 कितना आ गया, 1,11,000 ग्राम आ जाएगा इन दोनों का मास. ठीक, अब हमें क्या देखना है, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, राइट, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का जो मास है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. राइट, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का जो मास है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमारे पास निकलेंगे जब हमारे पास क्यू और आर का कंडेंसेशन होगा. राइट, राइट, देखो जैसे क्यू है, क्यू के साथ आर बॉन्ड हुआ, फिर आर से क्यू, फिर आर, फिर क्यू, फिर आर, फिर क्यू, फिर आर, फिर क्यू, फिर आर. राइट, फिर क्यू आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. अगर हम टोटल 10 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एलिमिनेट हुआ, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ से हुआ होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9. अगर हमने क्या लिया 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्यू लिया एंड 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ आर लिया, ठीक है, तो टोटल कितने आ जाएंगे 10 मॉलिक्यूल्स. राइट, टोटल कितना हो गया, टोटल हमारे पास हो गया 10 मॉलिक्यूल्स. ठीक, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एलिमिनेट हुए, 9 वाटर मॉलिक्यूल्स, 9 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेटेड.
ठीक। अगर हमारे पास 500 मॉलिक्यूल्स हैं क्यू के, 500 मॉलिक्यूल्स हैं क्यू के, और 500 मॉलिक्यूल्स हैं आर के, ठीक, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? 1000 मॉलिक्यूल्स। और उससे कम, एक कम यानी 999 मॉलिक्यूल्स किसके एलिमिनेट होंगे? वाटर के। यानी अगर n मॉलिक्यूल्स होंगे तो n-1 हमारे पास मॉलिक्यूल्स वाटर के एलिमिनेट होंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 999। ये जो हमारे पास 1,11,000 है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 999 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर विच इज 18। ठीक है, 999 में अगर हम लोग 18 का मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, अगर 999 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव अस 17982 -17982। ये आ जाएगा हमारे पास कितना? ये आ जाएगा 93,018 ग्राम। 93,018 ग्राम will be our answer. Molecular weight of U will be equals to 93,018 ग्राम पर मोल, राइट। क्योंकि जो मास है, मास ऑफ यू विल बी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ यू, तो मास ऑफ यू निकाला हमने, हमें मॉलिक्यूलर मास पूछा था तो ग्राम पर मोल यूज करेंगे हमारा यूनिट। ठीक, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू ऑल।